हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरी तरह से हमने पढ़ लिए थे, समझ लिए थे और कंप्लीट वो हो गए हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 की बारी आ गई है, हम इस वीडियो में वो शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले। तो इसमें चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़े हैं और समझे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है उन टॉपिक्स का। बाकी जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने वो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम सेम टॉपिक्स पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे अपना, ठीक है। जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा समझ लो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब क्या किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में? हमारा इंटरनेट और ई कॉमर्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर है उसका नाम है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो इन्होंने हमें दिया है वो है इंट्रोडक्शन। अब आपको इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे से पता है और ई कॉमर्स के बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में बहुत अच्छे से थॉरोली सब कुछ समझा था और पढ़ा था, राइट। तो आप इजीली वहाँ पे सब कुछ पता है आपको, इजीली आप वहाँ पे जवाब दे सकते हो इंटरनेट और ई कॉमर्स के जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 से हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था, किस नाम से हमने ये पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। आप चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। मैंने जो थंबनेल है उसमें लिखे हुए हैं हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स करके एक टॉपिक लिखा होगा, वहीं पर ये टॉपिक है। इस चैप्टर में उसका नाम दे दिया है इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, और चैप्टर नंबर 1 में इसी टॉपिक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर यही वाला टॉपिक है, आप वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स एंड द इंटरनेट। चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी ई कॉमर्स से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि ई कॉमर्स वर्क ही किसके थ्रू करता है? इंटरनेट के थ्रू। तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और 2। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, सब कुछ आपको क्लियर होगा अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स यूजिंग इंटरनेट। अब ये वही है कि जो ई कॉमर्स है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, इन्होंने बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में इन्होंने किया क्या है कि टॉपिक्स वही हैं जो पीछे हमने पढ़े थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम इनका चेंज कर दिया है। तो ई कॉमर्स के बेनिफिट्स और जो भी हमारे एडवांटेजेस कह लो या फिर उनकी अच्छाइयाँ कह लो, वो सब हमने चैप्टर नंबर 1, 2 में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। वही चैप्टर नंबर 3 में भी है। अगर हम और आगे बढ़े, प्रॉब्लम्स और इश्यूज टू इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स, देखो कितना घुमा दिया है नाम को, ठीक है। प्रॉब्लम्स और इश्यूज टू इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स। इंटरनेट पर जो बेस है ई कॉमर्स, उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं उसके, वो आपको बताने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 की अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो चैप्टर नंबर 3 के भी ये सारे टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों में ही सेम टॉपिक्स ये आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में इन टॉपिक्स के आने की, राइट। तो ये तो थे वो टॉपिक जो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब बारी है उस टॉपिक की जो हम चैप्टर 3 में पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट और सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम या फिर कहें तो ऐसी बेसिक नीड्स, बेसिक सर्विसेज जो कि किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे अगर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? हमारी रोड्स हो गई, हमारी रेलवे लाइन्स हो गई, ठीक है। जो हमारे नेटवर्क टावर्स लगे हैं वो हो गए, ठीक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमारा ई कॉमर्स है उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कैसी कैसी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नीड्स अ हाई कैपेसिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को जरूरत होती है एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की। किस लिए? टू ट्रांसपोर्ट द कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि अब वो कंटेंट क्या क्या है? डाटा, ठीक है, ऑडियो हो गई, विजुअल्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, एनिमेशन हो गई, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि ई कॉमर्स में हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको हाई कैपेसिटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द सेल्स एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस। जो ई कॉमर्स है हमारा वो जनरली कंसिडर करते हैं उसको सेल्स एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस, मतलब कि एक वो पूरा ऐसा बिजनेस है जिसमें हम बहुत सारी सेल्स उसमें कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें सेल्स हो रही है, बहुत सारी परचेजेज हो रही हैं, तो ये कंसिडर होता है एक सेल्स एस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं। It also consists of the exchange of data to facilitate the financing and payment aspects of the business transactions. बहुत सारी business transactions इसमें होती हैं, ठीक है, exchange होता है डाटा। Extranets, intranets and the internet are spread over diverse location as a global information distribution network that is connecting countries worldwide.
जो एक्स्ट्रानेट्स हैं, इंटरनेट्स हैं ऑन द इंटरनेट। अब ये एक्स्ट्रानेट इंटरनेट ये क्या है, बहुत अच्छे से आप आगे इनको समझेंगे, ठीक है, इनके डिफरेंस के साथ हम इनको पढ़ेंगे, ठीक। इंटरनेट आपको पता है, तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं ऑल ओवर द ग्लोब हम कहें तो, ठीक है, जिससे कि ये पूरी ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो जोड़ती हैं बहुत सारी कंट्रीज को, सब कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ती हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो एक्सटर्नेट, इंटरनेट और इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब ये स्प्रेड है, राइट। और ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेटवर्क्स एक पूरा बना हुआ है किसका, जो कंट्रीज को कनेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर कहें तो वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये थी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जानने वाली बात। बाकी नीचे का आप इसको थोड़ा रीड कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जानना था, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका क्या काम है, क्या चीज़ वो होती है, राइट। यहाँ पे आगे हम पढ़ने वाले हैं द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स। अब जो नेटवर्क है ई कॉमर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कैसे वो पूरा वर्क करता है, राइट। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन ई कॉमर्स। जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें ई कॉमर्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नीड्स अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट द कंटेंट डेटा यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। हमने अभी वही चीज़ जानी कि ये जो भी डाटा होता है हमारा किसी बिजनेस का, या जो भी चीज़ें में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम शेयर कर पाते हैं इधर से उधर, ठीक है, यूज फॉर बिजनेस पर्पस, या कोई भी बिजनेस पर्पस हो सकता है। नंबर 1 है इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है ई कॉमर्स के, वो है हमारी इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे। इसको हम आई वे भी बोल सकते हैं। आई वे इज अ हाई capacity interactive electronic pipeline used to transfer multimedia contents like text, graphics, audio and video information. Superhighways is also known as interactive और multimedia superhighway। तो हाईवे जो है ये एक हाई कैपेसिटी इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पाइपलाइन है जिसको हम यूज करते हैं, जो यूज होती है ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे मल्टीमीडिया कंटेंट, जैसे कि कोई टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, ऑडियो हो गई। तो इस पाइपलाइन के थ्रू ये जो सुपर हाईवे है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो ट्रांसफर करती है बहुत सारा मल्टीमीडिया कंटेंट, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। और ये वर्ल्ड वाइड जो है पूरी स्प्रेड है। इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे इज ऑल्सो नोन एज इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया सुपर हाईवे। जो इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे हम इसको मल्टीमीडिया सुपर हाईवे भी कह सकते हैं और इंटरैक्टिव सुपर हाईवे भी कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली द टर्म हाईवे डिस्क्राइब्स अ हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड। ये जो टर्म है हाईवे, ये डिस्क्राइब करते हैं एक हाई कैपेसिटी, जिसे हम कह सकते हैं ब्रॉडबैंड। इंटरैक्टिव यानी कि टू वे इलेक्ट्रॉनिक पाइपलाइन है ये टू द होम और ऑफिस दैट इज कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली सपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव कनेक्टिविटी बिटवीन यूजर एंड द सर्विसेज एंड बिटवीन यूजर्स एंड द अदर्स। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन है उनको ये इंटरैक्टिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो भी यूजर है वो सर्विस प्रोवाइडर तक इजीली कांटेक्ट कर सके, ठीक है, उनको जो यूजर को चाहिए वो उसको सर्विस मिल सके, ठीक है। तो ये एक इंटरैक्टिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हमको जो भी प्रोडक्ट मंगाना है हम सर्च करेंगे, हमें वो रिजल्ट मिलेंगे, फिर हम उसको ऑर्डर करेंगे, फिर हमें वो प्रोडक्ट मिल भी जाएगा। तो वो चीज़ किस वजह से हो पा रही है, सुपर हाईवे की वजह से। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें सुपर हाईवे की वजह से मिल पा रही है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। तो यूजर से किसी यूजर तक जो भी कनेक्शन उनको करना है, जो भी उनको बात करनी है, वो कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। या फिर कोई यूजर जो उसको सर्विस चाहिए वो सर्विस प्रोवाइडर से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ सुपर हाईवे, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं सुपर हाईवे की वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है सर्विस एंड बिटवीन यूजर्स एंड अदर यूजर्स। एक यूजर दूसरे यूजर से कनेक्ट हो सकता है सुपर हाईवे की वजह से, और एक यूजर सर्विसेज से कनेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ सुपर हाईवे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ग्लोबली हो रहा है, मतलब कि पूरे ग्लोब में, ठीक। नेटवर्क्स आर द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर डिजिटल सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्रीज। जो नेटवर्क है वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस को ऑल ओवर द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नेटवर्क एज अ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन्स, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पर टेलीफोन लाइन्स होती हैं, हम कहीं से भी बैठकर किसी से भी बात कर सकते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क्स होते हैं दैट नीड हैवी इंटरेक्शन और हार्डवेयर डिवाइसेस। जो सैटेलाइट नेटवर्क्स होते हैं उसमें जरूरत पड़ती है एक हैवी इंटरेक्शन की और हार्डवेयर डिवाइसेस की। Most of the infrastructure for the I-Way already exists in the vast network of fiber optic strands, coaxial cables, radio waves, satellites and copper wires spanning the globe। तो ये सारी वायर्स ऑलरेडी पूरे ग्लोब में फैली हुई हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। इनके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट जो है कर पाते हैं, राइट। नंबर 3 है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देयर आर सम यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नंबर 1 है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है,
अ नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर, लैन अडेप्टर और एनआईसी इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, नेटवर्क कार्ड हम इसको बोल सकते हैं, नेटवर्क अडेप्टर हम इसको बोल सकते हैं, या फिर लैन अडेप्टर और एनआईसी भी इसको बोल सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये इसलिए डिजाइन हुआ है कि कंप्यूटर्स को अलाउ कर सके एक कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। एक पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क बना होगा जिसके बीच में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट टू ईच अदर आइदर बाय यूजिंग केबल्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये यूजर को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं वायरलेस के थ्रू भी और वायर्स के थ्रू भी, ठीक है, मतलब जो केबल्स हैं उनके थ्रू भी और वायरलेसली भी वो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। A network interface controller (NIC) is a hardware interface that handles and allows a network cable device to access a computer network such as the internet। तो ये हमें एक्सेस देता है इंटरनेट का, ठीक है, इसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर्स, या फिर कहें तो जो भी हमारा एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है कंप्यूटर का उसमें हम कनेक्ट रह सकते हैं एक दूसरे से। जो भी कनेक्ट होंगे नेटवर्क आसपास वाले इलाके में उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। नंबर 2 है हब एंड स्विचेस। अब ये क्या होते हैं, अ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड द हब कैन बी फाउंड इन मैनी स्मॉल बिजनेस नेटवर्क। एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क डिवाइस होता है जिसको हम हब बोलते हैं, कैन बी फाउंड इन मैनी स्मॉल बिजनेस नेटवर्क। जो स्मॉल बिजनेस नेटवर्क होते हैं उसमें या इजीली हमें मिल जाते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, हब इज अ स्मॉल सिंपल इनएक्सपेंसिव डिवाइस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर। तो एक स्मॉल बिजनेस में जितने भी कंप्यूटर्स रखे होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब एक स्मॉल बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है छोटी जगह होगी तो वो सारे कंप्यूटर्स आसपास ही होंगे, तो वो हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, हब के थ्रू ही वो सब चीज़ हो पाती है। स्विचेस की अगर हम बात करें, स्विचेस ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर एंड समटाइम्स दैट नेटवर्क लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल। It uses physical device addresses in each incoming message so that it can deliver the message to the right destination or port। तो स्विचेस जो है एक डाटा लिंक लेयर है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे वर्क करता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लेयर में ये वर्क करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी इनकमिंग मैसेज है या फिर जो भी मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं वो एक राइट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहां हमें उस मैसेज को पहुंचाना है वो वहीं बिल्कुल पहुंचता है। तो ये होता है स्विचेस के थ्रू, ठीक है। हमें इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो कि इस कंप्यूटर से कनेक्ट है उस तक मैसेज पहुंचाना है, तो वो स्विचेस के थ्रू ही हो पाएगा। वो मैसेज उस सही जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर हमें उसे पहुंचाना है, ठीक। नंबर 3 है गेटवेज। जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, गेटवेज मतलब एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाने का रास्ता। तो गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड पासेस पॉकेट्स फ्रॉम वन पैकेट टू द अदर नेटवर्क। तो ये एक पैकेट से दूसरे पैकेट नेटवर्क में हमें पहुंचाता है। इट इज अ नोड इन अ नेटवर्क दैट सर्व्स एज एन एंट्रेंस टू अदर नेट वेब पेजेस। जो दूसरे वेब पेजेस हैं उसमें हमें ये एक एंट्रेंस का काम करता है, हमें एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक ये पहुंचाता है। हम कुछ सर्च करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, हम किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे दूसरा वेब पेज खुलता है, फिर हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक तीसरा वेब पेज खुलेगा। तो ये एक एंट्रेंस की तरह काम करता है गेटवे जो होते हैं। इन होम्स, अगर हम घर की बात करें तो गेटवे जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कनेक्ट करता है यूजर को फायरवॉल से। It allows the computer program either on the same computer or on different computers to share information। गेटवेज अलाउ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू प्रोटोकॉल। जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स बने हैं उस पूरे नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, फिर चाहे वो सेम कंप्यूटर्स हो या फिर वो डिफरेंट कंप्यूटर्स वो हो सकते हैं। रूटर इज ऑल्सो अ गेटवे। जो रूटर है वो भी गेटवे होता है। सिंस इट इंटरप्रेट्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल से दूसरे नेटवर्क प्रोटोकॉल तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, डाटा को इंटरप्रेट करता है। तो ये भी एक गेटवे कहलाता है, रूटर जो हमारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मॉडम्स। अब ये मॉडम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, राइट। A modem enables you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone line। जो मॉडम होता है वो हमें एनेबल करता है कि हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन से ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन जो भी एग्जिस्ट है वहाँ पर करती है उससे, ठीक है, उसके थ्रू। लाइक NIC मॉडम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर मदरबोर्ड, ठीक है। जो NIC की तरह मॉडम भी कुछ मदरबोर्ड जो होती है हमारे कंप्यूटर की उससे कनेक्टेड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, उससे लगा हुआ ये नहीं होता है, इसको हम अलग से लगाते हैं NIC की तरह, ठीक है। इट कम्स एज सेपरेट पार्ट विच कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द PC स्लॉट्स फाउंड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये सेपरेट एक अलग पार्ट इसका होता है, मॉडम एक अलग पार्ट है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं होता है। इसको हम अलग से लगाते हैं तब जाके हम इसको अपने इंटरनेट एक्सेस ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में मॉडम के थ्रू, राइट। तो ये थे कुछ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं ई कॉमर्स के, वो हमने यहाँ पर जाने, राइट। और हमने IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ा। बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने ये अच्छे से पढ़ लिए थे और समझ लिए थे, राइट। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी चैप्टर 1 और 2 की, और अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाके देखें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे वाले टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इंटरनेट एक्सट्रानेट, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।